ओम तत्सत। आज हम बात करेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कशन करी जर्नी ऑफ हैप्पीनेस 24/7 की स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ में, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। बड़े लोगों की अंडरस्टैंडिंग उनके रिलेशंस को लेके बढ़ी। एक नया नज़रिया बदला टू लुक एट स्पिरिचुअलिटी एंड टू लुक एट देमसेल्व्स इफ़ दे वांट टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर देयर प्रॉब्लम्स विच आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल। तो जब ये सारा रहा तो फिर एक अहम पहलू निकल के आया कि भाई हमने डिस्कस किया कि कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं या कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं या कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं जो हमारे को अफेक्ट करते हैं, और फिर उससे डिटरमाइन होता है कि किस तरीके से हमारा आगे थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, एक्शंस डेवलप होते हैं, एटीट्यूड डेवलप होता है, पर्सनालिटी डेवलप होती है और डेस्टिनी होती है। तो उसका जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था पर्सन्स एंड रिलेशंस, यानी रिलेशनशिप, आज उसके ऊपर हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि क्या रिलेशनशिप्स हैं, जो रिलेशनशिप हमारे होते हैं वो क्यों कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं कई बार, कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो बीच में ख़त्म हो जाते हैं, फिर उसके साथ में जो ऐसे लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं वो हमारे करीब होते हुए भी हमें क्यों नहीं समझ पाते, क्यों ऐसे जो बहुत सिंपल लगता था रिलेशनशिप विच वॉज अबाउट हैप्पीनेस, पीस, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, वो इतने कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाते हैं कि कई केसेस में वो सुसाइड की तरफ लोगों को डाल देते हैं, कई तरफ वो लोगों को कम्प्लीटली डिप्रेशन, एनजाइटी में, स्ट्रेस में डाल देते हैं। कई ऐसे हैं जो उसकी वजह से एडिक्शंस में चले जाते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो उसकी वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं। इतने कॉम्प्लेक्स और इतने इम्पोर्टेंट हैं रिलेशंस हमारे लिए। अब अगर मैं बात करूँ उन रिलेशंस की, तो अगर हम लेके चलें जैसे फैमिली, हमारी इमीडिएट फैमिली में हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड है, हमारी वाइफ है, अगर हमारे इन लॉ साथ में रहते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं घर में, तो वो रिलेशंस। फिर मैं काम करता हूँ तो मेरे वर्क प्लेस के रिलेटेड रिलेशंस, तो कहीं मेरी जॉब है, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे कलीग्स हैं। फिर अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं बॉस हूँ और मैं बिज़नेस रन करता हूँ, वहाँ पे मेरे रिलेशनशिप्स बाकी लोगों से जिनसे मैं बिज़नेस में डील करता हूँ, और फिर मेरी पूरी मैनेजमेंट टीम से, और डाउन द बॉटम मेरे पूरे वर्क फोर्स में। फिर मैं जब सोशलाइज होता हूँ तो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनसे मिलता हूँ, वो फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करता हूँ। कुछ फ्रेंड्स के साथ मेरी बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, रिलेशन बड़ा सॉलिड है। कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स आते हैं जिन फ्रेंड्स को देखते ही मुझे लगता है मेरा बीपी बढ़ रहा है, या मैं उनको अवॉइड करता हूँ, या अगर मैं ड्रिंक ले रहा होता हूँ ड्रिंक लेके दूसरी तरफ चला जाता हूँ कि कौन इनके साथ बातचीत करेगा और अपना टेम्पर लूज करेगा। तो इस तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हैं, तो कुछ अहम पॉइंट जो है कि हर रिलेशनशिप के बीच में एक तो बाय डिफ़ॉल्ट या नेचुरली जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस है कि मैंने उसने उसके लिए इतना कुछ किया, बट ये देखो उसने मेरे लिए क्या करा। तो एक तो एक्सपेक्टेशन है और एक कंपैरिजन है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि मैंने इसके लिए करा तो इसने मेरे लिए क्या करा, तो ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन हो रही, बट मैंने इसके लिए इतना कुछ करा और इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं करा। यहाँ ही इज़ नॉट बॉदर्ड, यहाँ ही डज़ नॉट एक्नॉलेज कि हम उनके लिए कितने एफर्ट डालते हैं, क्या कुछ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंपैरिजन के अंदर आ जाती है। तो जब भी ऐसे रिलेशनशिप्स के अंदर, चाहे वो हमारे वर्क प्लेस रिलेटेड हो, प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, अगर ऐसे एक्सपेक्टेशन बनी रहेगी गिव एंड टेक की, और साथ ही साथ में हमारे को ये लगेगा कंपैरिजन की इसके बदले में हमने इतना किया तो उसके मैग्नीट्यूड में इन्होंने क्या किया, तो वहाँ पर इस तरीके की नेगेटिविटी, रिश्तों में दरार, रिश्तों के अंदर प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्सिटीज़ और ओवरऑल स्ट्रेस आने ही आना है। और जो बोलते हैं ना ये रिश्ता बड़ा मजबूत था अब कमज़ोर हो गया है, तो वो जो डिसबिलीफ है वो भी डिसबिलीफ आ जाता है भाई, जब कोई दूसरा मेरे बारे में सोच नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा मुझे, और मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा, तो मुझे इससे क्या लेना देना। तो वो जो बिलीफ का फैक्टर होता है वो भी चला जाता है, तो वो जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग टूट जाती है। तो अगर हम अब इसको रियलाइज़ करें कि स्पिरिचुअलिटी से, कि एक तरफ दूसरा इंसान है जिसके साथ मेरा रिलेशन है, वो जो रिलेशन है वो रिलेशन के अंदर ही इज़ ऑल्सो अ सोल, आई एम ऑल्सो अ सोल। जो आज मैं फील कर रहा हूँ मेरे आउटवर्ड सर्कमस्टेंसेस से और रिलेशंस में, वैसे वो इंसान भी मल्टीपल
सिचुएशंस को फेस कर रहा है, मल्टीपल लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है, और उसके पास बहुत सारी अपनी मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशंस और अचीवमेंट्स की एस्पिरेशंस भी हैं। तो जैसे मैंने अपने आप को देखा अब अलग करके, उसी में अब मैं उसी नाव में दूसरे को डालूं और देखूं, तो मुझे पता चल जाए कि भाई अब दो अलग सोल्स के बीच की बात है। फिर मैं इसके अंदर अगर ये समझूं कि जैसे एक पिक्चर होती है और पिक्चर के अंदर अलग अलग एक्टर्स होते हैं, वो एक्टर्स को उनकी स्क्रिप्ट दी जाती है, तो अगर वो एक्टर अपनी स्क्रिप्ट की बजाय दूसरे एक्टर की स्क्रिप्ट और उसकी परफॉर्मेंस पर ध्यान देगा, तो उसकी अपनी कैसे परफॉर्मेंस होगी आप ये देखें। इसी तरीके से आप अगर लाइफ को भी एक बड़ी पिक्चर, बड़ा थिएटर, बड़ी मूवी देखें, तो आप ये देखेंगे कि आपके अगर बच्चे हैं वो भी कोई रोल अदा कर रहे हैं, आपके जितने ऑफिस में आपके साथ लोग जुड़े हैं वो भी रोल अदा कर रहे हैं, उनकी भी कहीं कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है जिसको हम डेस्टिनी भी बोलते हैं। उसके साथ में हर बंदा कैसे स्क्रिप्ट में बिहेव करेगा, रोल करेगा, ये आपको नहीं पता क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट आपने नहीं लिखी। तो जिसके साथ आप जुड़े हैं, जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, जो आपके साथ रिलेशनशिप में है, जब आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आप तो उसको स्क्रिप्ट का ही नहीं पता, तो उस एक्टर का नेक्स्ट डायलॉग क्या होता, नेक्स्ट सेक्शन क्या होता, ये आपको पता नहीं। तो 100% ऐसा ऐसा हो सकता है कि जो भी उनका नेक्स्ट एक्शन होगा, वो रोल अदा करेंगे, वो आपके ऑपोजिट भी जा सकता है, क्योंकि फिल्म में सारे पॉजिटिव तो होते नहीं, नेगेटिव रोल्स भी होते हैं। तो जब वो नेगेटिव जाएगा और उसका असर आप पे नेगेटिव पड़ेगा, तो ये सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। तो अगर सिर्फ हम अपने अंदर इतनी चेतना, इतनी अवेयरनेस, इतनी अवेकनिंग, इतनी कॉन्शियसनेस, इतनी स्पिरिचुअलिटी ले आए कि दो इंसानों के साथ जो हो रहा है, वो दो इंसानों की लाइफ में इंडिपेंडेंटली बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हम नहीं कंट्रोल करते, तो उनके उस रिएक्शन की वजह जानने की बजाय हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि उसका वो असर या वो रिएक्शन मेरे पे नेगेटिविटी या नेगेटिव असर ना लाए, क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर ये क्रक्स ऑफ द पॉइंट हम समझ जाते हैं, तो रिलेशनशिप्स को हैंडल करना अच्छा हो जाएगा, रिलेशनशिप्स के अंदर बॉन्डिंग आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिटैच हो जाए, मेरा इससे कोई लेना देना दीजिए, वो जिए मरे खुश रहे दूसरे, जब उसको मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं, तो मुझे क्या असर पड़ता है, ऐसा नहीं। इसका दूसरा असर आप देखें, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, आप अवेकन हो जाते हैं, आप कॉन्शियस हो जाते हैं, आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आप समझ लेते हैं कि ये सारी चीज़ों को आपको अपने अंदर ही इंटरनली ठीक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से थॉट प्रोसेस जनरेट करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, उसके हिसाब से एक्शंस लेने पड़ेंगे। ऐसे आप बार बार करेंगे, आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो जब आप ये समझ जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जब आप इसको पॉजिटिव वे में ले लेंगे और वो पॉजिटिव वाइब आप बाहर भेजेंगे, वो पॉजिटिव एनर्जी आप बाहर भेजेंगे, वो पॉजिटिव एनर्जी आप बाहर भेजेंगे, तो जो आपके और दूसरे सोल के बीच में आज कॉन्फ्लिक्ट, रिफ्लेक्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो जब आपने पॉजिटिविटी भेजी, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि एटलीस्ट आपके इस पॉजिटिव असर से उसके ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और साथ ही साथ आप इंटरनली एट पीस, एट हारमनी में रह सकते हैं, ना कि हर बार उस इंसान का नाम लेके या उस रिलेशन को लेके आप बॉदर हो और साथ में परेशान हो और हर्ट फील करें। इसी के अंदर दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो भी रिलेशन है, वो रिलेशन हमेशा एक साथ नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ बदलता है समय के साथ। तो बार बार हर चीज़ को स्टैगनेंट लेने से बेहतर है कि हम उसको इस इम्पैक्ट में लाएं। और अगर हम ये समझ लें कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम उसके अंदर की नेगेटिविटी को तो अपने पे हावी ना होने दें, क्योंकि अगर वो नेगेटिविटी मेरे पे हावी होती है और वो ही आगे मेरे वाइब्स में, मेरे एक्शंस में, मेरे एटीट्यूड में और सब में जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कल तो मैं वो रिलेशन पूरा लूज़ ही कर दूँ, क्योंकि वही नेगेटिव है और मैंने उसको नेगेटिव भेज दिया। तो कम से कम नेगेटिविटी को हटाने के लिए यहाँ तो नेगेटिविटी का लेवल कम करा जाए, और दूसरा उसमें पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स या पॉजिटिव एक्शंस लाए जाए। साथ ही साथ में जब मैं ऐसे अपने आसपास एक इनर वॉल क्रिएट कर लेता हूँ, तो इसका ये मतलब है कि नाउ आई बिकम मच स्ट्रॉन्गर। तो हो सकता है किसी की छोटी भी बात मुझे जो चुभती हो, आगे चल के कुछ ऐसा हो जाए बड़ा जिसका मेरे पर असर भी ना पड़े। तो जिसको हम बोलते हैं कि मेरी सहन शक्ति
या मेरी इनर विल या मेरी इनर स्ट्रेंथ या मेरी रेजिस्टेंस वो बढ़ जाएगी, तो मेरा लेवल बढ़ जाएगा। तो क्या होएगा, अगली बार जब मैं ऐसे किसी अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप में अपने बॉस के साथ या कलीग्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के अंदर या अपने फैमिली में हस्बैंड वाइफ स्पाउस या बच्चों के साथ बैठा हुआ और कुछ ऐसा होएगा, तो आई विल जनरली नॉट रिएक्ट इन एन अब्रप्ट वे कि मेरे अंदर से कुछ नेगेटिव जाए और कुछ और वो चीज़ खराब हो जाए। तो मेरा अपना स्टेमिना बढ़ जाएगा। तो जैसे ही मेरा अपना स्टेमिना बढ़ेगा तो मुझे चीज़ें कम असर करेंगी, मेरी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, स्टेमिना बढ़ा रहेगा, तो मैं उनको आराम से आई कैन मैनेज। तो ये आप देखेंगे कि जब अगर आप ये प्रैक्टिस अपनी लाइफ में अपना लेते हैं और सिर्फ इतने ही अलर्ट, अवेयर, कॉन्शियस, स्पिरिचुअल हो जाते हैं कि आप बस इतना समझ सकें कि ये रिलेशन आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट है तो कितना इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप ये चीज़ें अपने अपने अंदर अपना लेते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने मन की खटास, आपकी नेगेटिविटी हट जाएगी और वो रिलेशनशिप आप और बेहतर तरीके से जी पाएंगे। इसी वजह से कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का एज से कोई लेना देना नहीं। अगर आज यंग स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चे, उनके माँ बाप इस स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाने और एक प्रोसेस जाने कि किस तरीके से हम अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं, तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स का, प्रिंसिपल्स के यानी मैनेजमेंट के साथ, उसके बाद टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ, तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है जहाँ बच्चे अपना ज़्यादातर टाइम देते हैं, तो बच्चों के मेंटल मॉरल वेलबींग के अंदर ये स्ट्रेंथनिंग का काम करेगा और आप ये देखेंगे कि आप उनके अंदर रोज़ एक मेंटल वेलबींग का स्टिमुलस दे रहे हैं। तो इसलिए रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप एक रिलेशनशिप से दुखी हैं या एक इंसान से दुखी हैं और आप सोचेंगे कि मैं इसको छोड़ के किसी और रिलेशनशिप में चला जाऊंगा, वहाँ वो कोई समझेगा, वहाँ पे मुझे इस तरीके की पेन, हर्ट, वरी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या डेस्परेशन नहीं आएगी। तो ये एक ऐसा सफ़र है जो आप अलग अलग जगहों पे जाते रहेंगे बट कभी भी आपकी वो तलाश पूरी नहीं होगी। इससे बेटर है कि जिन रिलेशनशिप्स में हैं उनको ही कैसे बेटर बना सकता है उसके ऊपर हम फोकस करें। किसी को पुन पॉइंट करना, उसके अंदर कमियां निकालना या बार बार उसको टोकना या बार बार उसको जताने की बजाय अगर हम अपने इनर सिस्टम के अंदर अपने थॉट प्रोसेस को प्रमोट करें, पॉजिटिव लें, उसके साथ अपने एक्शंस को, अपने हैबिट्स को और अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग बना लें, तो बड़े सारे आज ये रिलेशंस की प्रॉब्लम जो हमने जहाँ से शुरू करा था वो सब खत्म हो सकती है, उसके अंदर परिवर्तन आ सकता है और आसपास कम्युनिटी हो, घर हो, आपके ऑफिस हो, आपके फ्रेंड्स हो, सोसाइटी हो, हर किसी के अंदर वो रिलेशनशिप्स की वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। ओम तत् सत।